पत्मो कैंसो दो पे जंगलन मज नार लगन सत अत कौमी सरमायस बड़िस पैमानस पे नुकसान सपुद तत शुमाल जनूबस मज महकमे जंगलात वाइल्ड लाइफ फायर सर्विस तो मकामी रजाकारों तरफ नार छत करनस हवाले बदस्तूर कोशिश जारी यल जन महकमे जंगलात के जिम्मेदारों तरफ जंगलन नजदीक रोजन वाले लूकन वन आव तिम गन सठा एहतियात वरतन युत जन अत कौमी सरमायस मजीद नुकसान सपदे। तकरीबन आज त्रेम दह नार छवरावन सत तो यह सा यह वाइल्ड लाइफ महकम तक वनकस फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स वोल बे टेरिटोरियल फॉरेस्ट वोल सारी ये ये मज हेडिल्ड कर रेंज अफसर ट्राल तो इंतहाई कोशिश कर यह सा नार छवरावन कूत मुश्किल जबरदस्त मुश्किल तुम वो वनकस पानस तुम नश वनकस बराबर जंगलस मज ये आग चलान अत कन वसान अस मुश्किल गम कन वन सू पे बचाव तो बाकी यपर DFO लिदर शमारूहियन जंगलस मज नार लगनस हवाले कत करान वोनमुत जी यदवे लिदर डिवीजन कन कैंसन कंपार्टमेंटन मज नार लगन सत नुकसान सपुद ताहम महकमे जंगलात तो फायर सर्विस महकम तरफ अत पे रोट लागना आमुत यल जन अमे हवाले महकम तरफ कया संजीदा कदम तुलना आई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक अलर्ट आ गया है, फायर अलर्ट की। बहुत क्लाइमेट चेंज है, बहुत ड्राइनेस है, बहुत हंगामी हालात है, तो इसलिए जहाँ पे भी एरियाज़ है नज़दीक जो फॉरेस्ट के हैं वहाँ पे लोगों को थोड़ा एहतियात करना चाहिए क्योंकि फॉरेस्ट फायर लगने के चांसेस ज़्यादा है जी। हमारे डिवीज़न में अल्लाह का करम है कि ज़्यादा नहीं हुआ है, ऐसी कोई वारदात उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, बट कल परसों से एक दो जगह पे फायर के वारदात हो गए। एक कंपार्टमेंट हमारा है 4L और दूसरा 8L, दोनों जगहों पे फायर कल लग गई थी शाम के करीबन 6 बजे। तो हमने सबको अलर्ट कर दिया, फायर सर्विस भी आया था हमारी मदद के लिए और जो वहाँ लोकल लोग हैं वो भी मदद के लिए आए थे, तो 2-3 घंटे में हमने उसको कर्व कर लिया था। हर जगह पे ऑलरेडी हमने ऑर्डर्स भेज दिए हैं कि जो भी स्टाफ है, सिंस फायर लगने के चांसेस ज़्यादा है तो वो अलर्ट रहे, वो कॉन्शियस रहे कि जहाँ पे भी फायर लगे वो कोशिश करे कि जल्द से जल्द उसको बुझाने की कोशिश करे। लोगों में अवेयरनेस हमने फैलाई है, मस्जिदों में ऐलान करवाया है कि फायर लगने के चांसेस आजकल ज़्यादा है, इसलिए गुजारिश है कि वो भी मदद के लिए आए और कोशिश करे कि जंगलों की तरफ ना वेंचर करे ताकि फायर ना लगे। कोई कंट्रोल रूम हमने 2-3 कंट्रोल रूम्स बनाए हैं अपने डिवीजन में, खास करके मटन के इलाके में जहाँ पे हमारी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है। जिन कंपार्टमेंट्स में हमने 3 फायर कंट्रोल रूम्स बनाए हैं जी, ताकि वो हाजिर रहे, जहाँ पे भी फायर लग जाए तो वहाँ पहुँच जाए। वादी कशीर मज ये खुशक मौसम रोजन किन कयान इलाकन मज चनाबच व्यसई वुचन तत जनूबी कशीर हिंदिस निवा पुलवाम इलाकस मज तमि सात लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत ये मशहूर बुलबुल नाग गोडनिक फिर खुशक सपद। मुकामी लूकों तरफ वन आमुत जे ये नाग कयान इलाकन मज लूकन साफ चनाब फराहम करान तत ये नाग सासवाद कनाल जरिए जमीन साग दिनस मज अहम रोल अदा करान। ताहम गोडनिक फिर यह नाग तम मुकम्मल पे खुशक सपदमुत यम किन मुकामी लूक तजब्जुक शिकार सपद। लगभग 30 गांव मुंसलिक तो इस बुलबुल नाग यह सठा मशहूर नाग, जबरदस्त मशहूर नाग उस आब नेरान काफी ये इंसान खुश गसान यम सात आब वुचान यह जह गसान यूत खुशक यस खुशक सैली गई, मतलब खुशक सैली सत गो मुतासर अस तरान फिक्र यह आब कोत गो वनकस खुशक बुलबुल नाग यह बड़ बार स्कीम यह लगभग 40 गांवन यमुक आब गसान सारी चवान साफ शफाफ आब नेरान बे पन नेचर अल्लाह ताला दितमुत सो तमे सात सो नेचर ये आब वनकस बिल्कुल खुश गोमुत यह बसान वैरान किस्मती सान यस खुशक सैली गई अम सत गो यह ज्यादा मुतासर। बुलबुल नाग सारी खुद ये डिस्ट्रिक्स मज बोड़ बार नाग, वाटर सप्लाई यह लगभग यह गसान 40 गांवन, वनकस लगभग 20 गांवन यह आब, मगर तुम वुचान ये वनकस तुम वो क्या यमिच पोजिशन क्या जमीन 200 कनाल पन जमीन 200 कनाल जमीन पन जनाब। गवर्नमेंट तम थो कर ट्यूबवेल 2 कहें पत तुम हो नियन जमीन कहें सो कहें वनकस आब वन ये जोड़न वो कल पत खालन ये वुडर ये त्रावन पत गाँव वाले ये चमो वस।
جنوبی کشیر ہندس اننت ناگ کس اچھبل علاقس مز تہ ناگ خشک سپدن پتہ مقامی لوکن مز تشویش پودہ سپدمت تتہ آز ممبر اسمبلی اننت ناگ ویسٹ عبدالمجید لارمین علاقہ دورہ کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ محکمہ پی ایچ ای دویم ذمہ دار تہ موجود ٲسۍ دورس دوران یہ تمو موجودہ صورت حال سامنے تتہ تمو محکمہ کن ذمہ دارن وونمت ز لوکن ہند خدشات دور کرنس حوالہ گژھِ ناگس أنٛدۍ پٔکۍ مکمل پابندی عائد کرنہٕ یِنۍ یُتھ زن امہ ناگٕچ حفاظت یقینی بناونس مز آسانی سپدِ تۄہہِ پاوو ژےٚ زِ ییٚتہِ ناگ خۄشک سپدن پتہٕ مقٲمی لوٗکو طرفہٕ وننہٕ آو زِ اتھ ناگس نزدیٖک گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ تہِ گژھنُک اجازت دِنہٕ یُن تمہِ پتہٕ چھُ آز ممبر اسمبلین علاقُک دورٕ کوٚرمُت یتھ دوران تِمن ہمراہ محکمہ پی ایچ ای یِکۍ ذمہ دار تہِ موجود ٲسۍ ٹیکنیکل ہینڈ نہیں ہوں، میں نے انجینئرس کو ساتھ لایا. یہ یہاں پہ ہمارے جو جل شکتی پی ایچ ای کے دیگر یہ آپ کا پورا علاقہ اس کے اندر ہی آتا ہے، تو ان کو بھی لایا اور گراؤنڈ واٹر والوں کو بھی لایا، کیونکہ یہی گراؤنڈ واٹر والے زیادہ ہم سے جانتے ہیں، ان سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ گراؤنڈ سے ہی جو پانی آتا ہے وہ نیچے سے آتا ہے. تو اگر میں یہاں پہ آتا اکیلے میں تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علمیت ہی نہیں. جی تو میں نے اس لیے انجینئرس کا ایک ٹیم ساتھ لایا کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے. اب انہوں نے بولا جو گراؤنڈ واٹر کے کرسی صاحب ہے، انہوں نے بولا 15 دن ویٹ کرو، یہ یہاں پہ جو میلٹنگ شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ الرحمن یہ مطلب آلریڈی ریچارج ہو جائے گا، یہ مطلب جس طریقے سے ہوتا تھا یہ ریچارج ہو جائے گا. جی تو اگر اللہ تعالیٰ کے مطلب وہ تو میں لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، آپ خدا سے دعا کیجیے یہ جو ہمارے گناہ ہے ان گناہوں کا ہمیں ان گناہوں کو معاف کرے، اور یہاں پہ جس طریقے سے یہاں پہ بارشیں ہوتی تھی، برف باری ہوتی تھی، اس طریقے سے نہیں ہوا، اور 80% مجھے لگتا ہے کہ مطلب کمی آئی ہے اس میں. تو یہ ہونا چاہیے لوگوں سے. مجھے یہاں پہ بتایا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اندر جو ہے کہ کہاں پہ کس طریقے سے کیا پرابلم ہے. اب تو یہ مطلب یہ لائن نہیں کر سکتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے مجھے مطلب باہر کہا کہ یہاں پہ کچھ پرابلم تھی جہاں پہ اس وجہ سے بھی یہ موجودہ خشک سالی دوران یہ وادی مز ناگ خشک سپدنس علاوہ دریائے جہلمس مز آبچ سطح سٹھا کم سپزمز تتہ ورملس مز مقامی زمینداروں تو دویمو لوکو طرف ونہ آمت زی خشک سالی ست میوس سبزین تو فصلس نقصان سپدن خطرہ تتہ دریائے جہلمس مز آبچ سطح کم سپدن ست زمیندار تو باغ ول آولنس مز ہینہ آمد تکیاز ین ولس وقتس مز ہیکہ امہ ست زرعی زمینس سگ دنس مز تہ لوکن سٹھا مشکل بتھی ہے. بالکل کیوں نہیں بڑھیں گے، یہ تو نظر آتا ہے جو سرما کا موسم تھا وہ بالکل سوکھا نکلا ہے، اور یہ ایگریکلچر کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے، اور لوگوں کے پینے کے پانی کی بھی قلت محسوس ہوگی. اور آگے اگر ایسے ہی حالات خدا نخواستہ ایسے ہی حالات رہے تو یہ درخت سب سوکھ جائیں گے، درخت ہی نہیں. اور دیکھو آج یہ پہاڑ بالکل خشک نظر آتے ہیں، ہم نظر دوڑاتے تھے اس سے پہلے تو برف ہی برف چاروں طرف ہمیں نظر آتی تھی، آج سوکھا ہی سوکھا ہے اور کہیں برف کا نشان نہیں ہے، اور پانی جو ہے وہ اس کی سطح بھی نیچے چلی گئی ہے. اور لہذا گورنمنٹ کو اس کی طرف دھیان دینا ہے کہ لوگوں کو پانی میسر ہو اور ایگریکلچر کے لیے بھی میسر ہو، کیونکہ یہ باغات جو ہے یہ بہت بڑی صنعت ہے کشمیر میں، اور اب دوائی کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے، اور پانی کی بہت قلت ہے. اور پانی کہاں سے، اور دریا جو دیکھ رہے ہیں آپ، دریائے جہلم اس کی سطح بھی بہت نیچے چلی گئی ہے، اور جو چشمے تھے وہ بھی سوکھ گئے ہیں، ندی نالے تو سوکھ ہی گئے. تو ہم بالکل مشکلات میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ آئندہ ایسی صورت موسم کی ایسی صورت حال رہی تو ہمارے لیے جینا بھی مشکل ہو جائے. تو میں نے ایسے حالات تو کبھی تو مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں بہت ہی چیلنجنگ ٹائم ہمارے لیے آ رہا ہے، کیونکہ انڈر گراؤنڈ واٹر کی جو سطح ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. جہاں پر ندی نالے ہیں وہ بھی سوکھ رہے ہیں، ہمارے گلیشیئر جو ہیں وہ بھی پگھل رہے ہیں. تو آپ موسمی حالات بھی دیکھ رہے ہیں، کہیں برف کہیں بارش نہیں ہے، جس کا ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے ہمارے دوسرے ریسورسز پر، چاہے وہ ہارٹیکلچر ہے، ایگریکلچر ہے ہمارا، چاہے وہ الیکٹرسٹی ہے یا پینے کا پانی ہے، اس پر افیکٹ ہمارا ڈائریکٹلی پڑے گا. تو بہت ہی چیلنجنگ ہوگا آنے والا وقت. دیکھیے پانی کا کم استعمال کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن کتنا کم وہ استعمال کریں گے؟ مطلب ضروریات زندگی میں ایک جو اہم چیز ہے وہ پانی بھی ہے.
तो कहीं ना कहीं वो रिजर्वर्स का होना या प्रिजर्वेशन या प्रोटेक्शन, कहीं पानी जो आपका रिसोर्स है, पहले उसको बचाने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, चाहे उसमें कौन कौन सी चीजें मुलव्वस है उनकी तरफ ध्यान देना है। आप डायरेक्टली लोगों को कह रहे भाई आप पानी कम कीजिए, आप इस वक्त देख लीजिए जो पाइप्स वगैरह डाली गई हैं जहाँ पर जो जमीनी सतह से काफी ऊंची लेवल पर है, कितने ही गांवों में इस वक्त पानी नहीं है, तो क्या वहां पर टैंकर्स पहुंच रहे हैं? लोगों तक जब तक पीने का पानी नहीं होगा तो उनके घर कैसे चलेंगे? ये चीजें भी उनको देखनी है, क्योंकि आपने खुद देखा होगा जो रूरल एरियाज हैं वहां पर इस वक्त कितनी मुश्किलात लोगों को सामना करना। जो ये सनत जहाँ हमारे यहाँ हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर है, वो सिर्फ आप इसी बर्फबारी जब होगी तब ये हमारी सनत जो है जिंदा रहेगी। मुझे ये लगता है कि हमारी सनत जो यहाँ एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, जो स्टेट है, ये यहाँ की रेत की हड्डी की मानद है। अब जो ये हमारी कुदरती जो यहाँ बर्फबारी होती थी, वो मुझे लगता है कि अब 50-100 साल के बाद ही ये हालात हो रहे हैं यहाँ, कि यहाँ पर इस वक्त जो हमारे बर्फबारी, इस वक्त हमारे पहाड़ों पर बर्फ होता था, हमारे मैदान इलाकों में इस वक्त बर्फ होती थी, और हमारे दरियाव जो है इस वक्त आबशार, मतलब इतना ये होता था, हमारे नाले, हमारी कुदरती जो हमारी होती थी रौनक होती थी, और आज देखिए यहाँ ड्राट ही ड्राट है। यहाँ पंजाब से भी ज्यादा गर्म लगता है। जिस तरह ये समझ लो कि ये रेगिस्तान इलाकों में जिस तरह गर्म है, इसी तरह हमारी इस स्टेट में जो हमारी स्टेट जो है, जो अल्लाह ताला ने इसको बर्फ। मेंबर असम्बली सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम सिंह सदारत मज आज लसाना ब्लाकस मज दही तरक्की महकम कन जिम्मेदारन सहित मीटिंग हुंद सपदमुत यथ दौरान लसाना ब्लाक तमीर तरक्की तो दोयमन मामलन हवाले कथन दल दिनाव। ये जन अम पत मेंबर मौसूफन वोन लूकन हिंद खदशात दूर करनस तो इलाकच तमीर तरक्की यकीनी बनावनस हवाले यन मीटिंगन हुंद सांझ करने युत जन महकम कामकार मजीद बेहतर बनावनस तो लूकन मज पौध सपदमित खदशात दूर करनस मज ते आसानी सपदे। मैंने आज ये ब्लॉक लेवल पे अपने ही ब्लॉक जो मेरा लसाना ब्लॉक है इसमें इसकी मीटिंग ली थी वीडियो साहब के साथ। बाकी जितना भी फील्ड का हमारा स्टाफ है, चाहे वो टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल लोग हैं, तो कुछ चीज़ें जो मतलब फील्ड से आ रही थी मुझे इनके साथ शेयर करनी थी, तो मुझे अच्छा लगा कि इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस आ रहा है और मेरा ब्लॉक जो है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पे है। मैं वीडियो साहब को भी और खुसूसी तौर पे अपने जो फील्ड स्टाफ इनका है उन सब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये यकीन रखता हूँ इंशाल्लाह आगे भी हमारा ऐसा ही काम चलेगा और हमारा ये ब्लॉक पहले नंबर पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें यही है, मैंने यही कहा कि क्योंकि गवर्नमेंट भी यही कहती है कि आप सबका सर्वे करो PM इसके AY के तहत, चाहे उसका पक्का मकान है चाहे उसका कच्चा मकान है, बाद में ये फैसला किया जाएगा कि किसके हक में क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है आपके चैनल की वसात से तमाम जितने भी मेरे ब्लॉक यहाँ हैं, उनके जितने भी मेरे ऑफिसर हैं या हमारे ये ऑफिशियल हैं, आप हर एक का सर्वे करो, आप पक्के मकान का भी करो और कच्चे का भी करो। और जहाँ तक ये राशन कार्ड का मसला है, अब सरकार कहती है कि चूल्हे वाले का करो, तो जिसका चूल्हा है अगर उसका चूल्हा नहीं बना है वो जाके पटवारी से लिखवा के ले आएगा, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी टाइम है ना सर्वे में। इसलिए मैं आपके वसात से लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप जिसका चूल्हा नहीं है, जिसका राशन कार्ड नहीं है, वो पटवारी के पास जाए, अपना चूल्हा वहाँ से लिखा के लाए ताकि उसका भी जियो टैग हो सके। मेंबर असम्बली शुपियान तो मुकामी लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे अलियार इलाकस मज महकमे PHE तरफ 3 वाटर सप्लाई स्कीम शुरू करनस दौरान तिम नाकाम सब्ज तच महकम तरफ 4 स्कीम इलाकस में शुरू करनस हवाले कदम तुलना आमद यम सहित मुकामी लूक सठई नाराज सपदमत। मेंबर मौसूफन वोनमुत महकम तरफ खजाना आमराज मज पोस कड़नच कोशिश करने यमुक कुन सूरतस मज तिमन इजाजत दिन ये जन सरकार मंग करना आई अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन मज पौध सपदमित खदशात दूर करने। आप ये देख रहे हैं कि PHE ने कैसा जो पिछले 10 साल से उन्होंने कैसा हैवोक मचाया शुपियान में, जिसको जी चाहे जहाँ भी कोई टैंकी के नाम पे पैसा निकालता है। अगर हम इसको मैं जिस हिसाब से बात करूँगा, इसको हम क्यों ना इसको हम अच्छी तरीके से एक FIR लाज करेंगे कि ये जो पैसा हमारे शुपियान के नाम पे आता है ये कौन ये तो कुछ ठेकेदार मिलके, ठेकेदार ऑफिसर्स और कुछ ब्यूरोक्रेट्स मिल के इसको लूटते हैं। ये देखो आप देख रहे हैं कि 4-10 साल से कितने बना के छोड़ दिया,
क्योंकि ये ज़रूरत नहीं था, ये मार्च का पैसा निकालना था। आज भी आप देखिए, आज कोई जमात आ गई यहाँ, कोई ठेकेदार, अब कोई टंकी के नाम पे टंकी बना रहा है। आज फरवरी है, कल मार्च है, और पैसा 31 मार्च से इनको खर्च करना है। तो ये कैसे, ये नहीं अब चलेगा, ये निज़ाम, ये सिस्टम ही नहीं चलेगा। इसमें अकाउंटेबिलिटी अब होगी। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए हैं, IAS ऑफिसर हैं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पर्सनल। जिस तरह पुराने ज़माने में हमारे जो यहाँ ब्यूरोक्रेट्स आते थे, कोई DC साहब आते थे, उनका पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ होता था, इसलिए वो ये इसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। इसलिए अब नए DC साहब आए हैं, तो उनको कोई यही IAS ऑफिसर वो काम करना जानता है, करने की कोशिश करेगा, और इस बारे में उससे मैं बात करूँगा। बताइए, पैसा अगर आता है तो कैसे खर्च करते हैं, इस पर कोई नज़र किसी ने आज तक कोई नज़र ही नहीं रखी है। अब आज भी कोई बंदा आ गया, 4 बंदे आ गए, 2 टंकियां हैं वहाँ पे। अच्छा 4 बंदे कराए, ये डिमांड है कि यहाँ पे ये काम नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या काम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, काम कहाँ होना चाहिए, ये काम है। ये देखो, ये काम है, ये पैसा जाया कितने साल से, ये 10 साल 20 साल से बना। ये सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है, PHE वालों ने बनाई है, कि जहाँ आज मुझे लगता है कि हमें सब चीज़ों का अप्रूव करना चाहिए, कि जो ठेकेदार यहाँ जो पाइपें, सो कॉल्ड पाइपें डालते हैं हर जगह, आज क्या वो सही डालते हैं? पूरी नीचे जितना इनको जितना डालना है क्या डालते हैं? इन जो एक्सक्यूशन उसको पूरी तरीके से मैं अब जिस हिसाब से बात करके हमें पूरी तरह से इसको प्रूव करना है, और जितना पैसा शोपियान को आता है वो पूरी तरह से इसका यहाँ जो एक्सपेंडिचर होनी चाहिए। अब PHE की बात करेंगे, कोला पर नेरन चीज 3 गामन अमिक आब पकान, ये बेन बाकी गामन वाल जन पोर आब थवान अलपोर अत पे, बटपोर अत पे, आरी महल अत पे, आबस पे वन नव टंकी बनावन, जन 3 महलन आब ग बंद, ती दिमो कर क्या सड़क बंद ग कनाल 2000-3000 कनाल, अत सड़क बंद ग, अतन गाड़ 4 अन्य ऊंट सुबह वाल, ग्रोस वाल। डोडस में आज महकमे PHE सत वाबस्त डेलीवेज मुलाजमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल मुलाजमों तरफ वन आमुत योद तम महकमस मज पन फरज चुक सान अंजाम दिवान, ताहम तिहद मसले अंजरावनस हवाल कह कदम तुलना आमुत, यम किन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल मुलाजमों तरफ मंग करना आमुत तिहद मसले अंजरावनस हवाल गन कदम तुलना इन, युत जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। हुसैन बेग, मेंबर PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस डोडा डिवीजन से इस वक्त हम गुजारिश कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब से कि जिस तरीके से उन्होंने हमें वादा किया था कि हमारी हुकूमत आते ही डेली वेजेस का अजाला जो है इसका मसले का हल किया जाए, और हम ये कहते हैं कि उनके पास इस वक्त एक नहीं बल्कि 2 SRO पड़े हुए हैं। अगरचे एक SRO इस वक्त हमने उसको रिफ्यूज किया है, उसकी अमेंडमेंट हम चाहते हैं, अगर उसके तहत ही डेली वेजर को परमानेंट करना है उसकी अमेंडमेंट हमें चाहिए, क्योंकि डेली वेजर इस वक्त खस्ता हाली में है, कसमपुर सी की जिंदगी गुजार रहा है। पिछले 25-30 साल से डेली वेजर जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और मैं ये कहता हूँ वसूख से कि डेली वेजर जो जम्मू कश्मीर का है, खास तौर से PHE डिपार्टमेंट का, अगर हैंड्स अप करे, अगर 2 दिन हमारा डेली वेजर जो है अकल से काम ले घर में बैठे, आप ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में हाहाकार उठेगी। हम ये नहीं चाहते हैं, हम टकराव का रास्ता नहीं चाहते हैं। हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, वो इस मसले को गौर से देखेंगे। SRO चोट के तहत इस मसले का हल हम चाहते हैं, और SRO चोट के तहत पहले भी यहाँ का डेली वेजर जो है वो परमानेंट हुआ है। बाकी जो इसमें कमी पेशी जो है, हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे लीडरों के साथ बैठ के मशावरत करेंगे। इसमें जो इस वक्त वो अहमद मलिक, PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज हमने यहाँ एक छोटा सा अपने साथियों के साथ मशावरत के लिए लोगों को बुलाया था कि 27 तारीख को जम्मू में PHE एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहा है PHE डेली वेजर्स के लिए, जो अरसा दराज से 3 दहाइयों से सरकार ने हमारे हकूकों को दबा के रखा है। उनके लिए जंग लड़ने के लिए हमने इन लोगों को यहाँ जमा किया, और आपकी वसादत से हम ये बताना चाहते हैं सरकार को भी कि जल्द अज जल्द हमारे मसाइल को हल किया जाए, हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाए, ताकि हमारे मसले को ऐसे हमें बार बार सड़कों पे निकल कर लोगों को परेशान करना ना पड़े, और अपने घर की परेशानियों को और ना बढ़ाना पड़े। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले वक्त में
जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि 27 तारीख को जम्मू की सड़कों पर एक बहुत बड़ा तांडव पीएचई का डेली वेजर मेंबर डोडा, आज जो हमने यहाँ पर एक मीटिंग की है, ये मीटिंग हमारी इसलिए थी यहाँ पर कि पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के जो मेंबर हमारे 5 मेंबर जम्मू में हैं, उन्होंने कॉल दी है 27 तारीख के लिए, एक कॉल दी है क्योंकि 2 तारीख से बजट, 3 तारीख से बजट है, तो उसके लिए हमने जरा गवर्नमेंट को जगाने के लिए एक प्रोटेस्ट रखा है। उसको कामयाब करने के लिए हमने एक छोटी सी मीटिंग की थी और आपके थ्रू अपने डेली विजनों को जगाने के लिए हमने ये मैसेज देना था कि जनाब कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई हो रही है कि ये हमारे बच्चों की लड़ाई बन गई है। अब ये बोलते थे ना कि गुंड जहांगीर बंडपोर के लूको तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे इलाकस मज हस्पताल बापत इमारत तमीर करने हवाले कई वरी ब्रो कम शुरू करना आई, ताहम छन अजताम ये इमारत मुकम्मल करना आमज यमकिन मुकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमज इमारत मुकम्मल करने हवाले गसन कदम तुलन इन युत जन आम लूकन राहत वात। जी अगर नज़ूर साहब आप बात करेंगे एनटीपीएसी जो गुंड जहांगीर में जो बिल्डिंग बन रही है, अगर 2016 में इसका काम शुरू किया गया है, लेकिन 9 साल होने के बावजूद जो अभी इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से जो लोकल्स हैं वहाँ के वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर जो मामूली सीरियल पेन होती है उसको उनको 10 किलोमीटर से ज़्यादा जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, जिसकी वजह से उनको काफ़ी तकलीफ हैं। अगर हम इस बिल्डिंग की बात करेंगे, इतना करोड़ों का रुपया उसमें खर्च हुआ है, लेकिन अभी जो है खस्ता हाल हो चुकी है। इसमें अब ड्रग एडिक्टर्स जो है उनका जो हॉटस्पॉट बन गया है, अब ड्रग वाले भी इसको यूज़ कर रहे हैं। इसका जो जिम्मेदार है वो गवर्नमेंट है। अगर कई बार हमने जो ब्लॉक देवस हुए उन पे भी ये मसला उठाया, हर बार एश्योरेंस दिया गया कि आने वाले वक्त में जो काम है इसका किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका काम नहीं किया गया है, लेकिन जिसकी वजह से लोग हैं वो काफ़ी मुश्किलात सफ़र हो रहे हैं पेशेंट्स मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से। अब लोगों के अब एक बार फिर हम गुजारिश करते हैं एलजी एडमिशन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इंतजाम को कि इस मसले को तरजीह देखे और तरजीही बुनियादी पर हल किया जाए, ताकि जो गुंड जहांगीर और उसके जो आसपास के इलाके हैं उनको मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हमारे गाँव का जो हस्पताल है तकरीबन पिछले 9 साल से पेंडिंग रहा है। बिल्डिंग भी वहाँ तामीर है इस वक्त, तकरीबन बिल्डिंग के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया उस पर खर्ची आ गई है। बदकिस्मती की वजह से अगर वहाँ पे थोड़ा सा उसको अभी डोर वोर लगाने और दरवाज़े लगाने थे, अगर वहाँ पे स्टाफ आज ही से काम करेगा तो उससे जो हमारे गाँव शाहगुंड, गुंड जहांगीर, हारतार, जितने भी हमारे इलाके जो गाँव हैं तो उनको उससे राहत मिल सकती है, क्योंकि हमें सोपोर जाना है, हाजन जाना पड़ता है, सुंबल जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी जो जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं होती है और फैसिलिटी नहीं है, तो इसकी वजह से उन बेचारों को बहुत सारा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक हफ्ते पहले मेमोरेंडम एलजी साहब को दिया है। हमें अब उम्मीद है कि एलजी साहब इस पे इंशाल्लाह उसकी वसादत से काम हो जाएगा। गांधरबलस में आज पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान SSP गांधरबलन जिले हवाले तफसीलात फराहम करान वोन ज पतमिस अकिस हफ्तस दौरान पुलिस तरफ कैंसन मामलन हवाले तफ्तीश करान कामयाबी हासिल करमच, यिल जन तिमो वोन ज अवामस पजे प्रेथ मामलस मज पुलिस ताउन करन युत जन प्रेथ मुजरमस खिलाफ वक्तस पे कार्रवाई अमल मज अन्नी। आज हम लोग यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। इसका मकसद ये है, गांधरबल पुलिस ने लास्ट 1 वीक में नॉट 1 नॉट 2 बट 3 कन्विक्शंस, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस में हम लोग को कन्विक्शन मिला है। उसके बारे में एक ब्रीफ देने के लिए आप लोग को बुलाया है। फर्स्ट चीज फर्स्ट, वी नॉर्मली कॉल, इंग्लिश में एक फ्रेज होता है सर्विंग द एंड्स ऑफ जस्टिस। इसका मतलब ये है नॉट ओनली द विक्टिम, पूरा सोसाइटी के लिए हम लोग जस्टिस सर्व करने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें क्या हुआ है, गांधरबल पुलिस ने 3 केसेस में हम लोग उस तरह से वी हैव डन अ कन्विक्शन। सो उसमें क्या हुआ है, जेके पुलिस हैज टेकन इट वेरी सीरियसली। आपको पता है रीसेंट पास्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कन्विक्शंस देना शुरू हुआ है, एंड ये दिस इज थैंकफुल टू द accolades of the investigating officers, prosecuting officers and everybody involved. So गांधरबल पुलिस का केसेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। दिस केस, फर्स्ट केस मैं बता रहा हूँ, 67/2016 केस इज ऑफ किडनैपिंग एंड रेप।
363 376 आरपीसी का। ये हुआ है 2016 में कंगन किचपुरा इलाका में। इस केस में हम लोग को कन्विक्शन ये मिला है, द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड ऑफ किडनैपिंग एंड रेप। 363 का 7 years, 376 का 7 years। द सेंटेंस विल बी डन कॉन्करेंटली। फाइन क्या हुआ है? 10,000 रुपीज फॉर किडनैपिंग एंड 25,000 फेलिंग ऑफ। तो नाजरीन, इस वक्त कोशर खबरनामा